विमान में राष्ट्रपति मुर्मू की उड़ान, फक्र कर रहा हिंदुस्तान, चीन हुआ अलकान। तेलंगाना को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, सिकंदराबाद से तिरुपति तक एक और वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। अडानी मुद्दे पर बट रहा विपक्ष, एनसीपी चीफ शरद पवार ने उठाई नई मांग, कांग्रेस की मांग पर दिखे असहमत। बिहार के मंत्री तेज प्रताप के साथ बदसलूकी, महादेव की नगरी में गाड़ी में बैठाकर तेज प्रताप ने काटी रात। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। शनिवार पूरे देश को उस वक्त फक्र से सीना चौड़ा हो गया जब देश में बनी सुखोई 30 MKI में बैठकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी। राष्ट्रपति ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से भारत चीन सीमा के करीब उड़ान भरी। द्रौपदी मुर्मू फाइटर जेट से उड़ान भरने वाली चौथी राष्ट्रपति बन गई हैं। उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद भी फाइटर जेट्स में उड़ान भर चुके हैं। हालांकि द्रौपदी मुर्मू की ये उड़ान बाकी राष्ट्रपतियों की तरह उड़ान से अलग रही, क्योंकि पहले जिन राष्ट्रपतियों ने लड़ाकू विमान से उड़ान भरी वो सभी उड़ानें पुणे एयरपोर्ट स्टेशन से उड़ाई गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण का दुर्ग बीजेपी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक बीजेपी खेमा चुनाव से पहले सामंजस्य बैठाने लगा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण से सौगातों के साथ 2024 साधने में जुट गए हैं। इसी के तहत शनिवार को पीएम एक दिवसीय दौरे पर तेलंगाना पहुंचे, जहां एक साथ पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम ने तेलंगाना में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। साथ ही सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए जमकर सियासी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, हमने देश भर में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था बढ़ाई है, लेकिन ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिवारवादी ताकतें व्यवस्था पर, सिस्टम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती थी। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और उनकी राजनीति पर जोरदार हमला बोला। आज के नए भारत में देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां पार्टी के बड़े नेता इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता सजा सुनने वाले जज को धमकी देने में लगे हुए हैं। बता दें कि तमिलनाडु के डिंगीगुल में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने का विरोध कर रहे थे। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष मणिकंदन अपना आपा खो बैठे। इस दौरान उन्होंने सूरत की अदालत में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने वाले जज को कांग्रेस सरकार आने पर जीभ काटने की धमकी दे डाली। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
केंद्र सरकार के खिलाफ अडानी मुद्दे को लेकर एक तरफ कांग्रेस पार्टी के साथ ज्यादातर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं एनसीपी अध्यक्ष ने विपक्ष के इस हमले से यू टर्न लिया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने विपक्ष के मुद्दे को बेअसर बताते हुए इसमें नया मुद्दा जोड़ दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक सरकार से अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रही है। वहीं अब शरद पवार ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग कर दी है। शरद पवार ने कहा कि मेरी पार्टी ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी का समर्थन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जेपीसी पर सत्ताधारी पार्टी का कब्जा रहेगा। ऐसे में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल ज्यादा बेहतर तरीके से सच्चाई सामने ला सकता है। यूपी के वाराणसी में शुक्रवार को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में शर्मनाक घटना सामने आई, जहां बिहार के कैबिनेट मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के साथ होटल संचालक ने बेहद ही ओछी हरकत की। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को तेज प्रताप यादव पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। इस दौरान वो निजी होटल में ठहरे थे। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव अपने साथियों के साथ बनारस घाट घूमने गए थे। इस दौरान जब वो होटल लौटे तो उनका सामान रूम से निकालकर बाहर कर दिया गया। वहीं होटल संचालक की तरफ से कहा जा रहा है कि कमरा किसी और के नाम से बुक था। तेज प्रताप यादव के सहयोगियों ने जबरन कमरे में अपना सामान रख दिया। वहीं इस मामले में तेज प्रताप के सहयोगियों की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करी गई है। देखिए, भी जानकारी करने पे ज्ञात हुआ है कि थाना सिगरा क्षेत्र में एक नया होटल है जो अभी कुछ महीने पहले खुला है। इसके एरिया उनके एक तेज प्रताप के करीबी व्यक्ति के द्वारा 6 तारीख के लिए एक दिन के लिए होटल बुक कराया गया था और होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि जो आदमी है ये कौन है, मंत्री है या क्या है, कहाँ के हैं। और दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर, तो ये दर्शन करने चले गए थे। इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था। होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पे ला के रख दिया। जब ये वापस आए, क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग कराई थी वो वहाँ मौजूद था, तो आने के बाद इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है, प्रार्थना पत्र दिया। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।